सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस का बालकांड सुन रहे हैं जो इस प्रकार है। दोहा, ग्रह बीसत जल पवन पट पाई, कुजोग सुजोग होई कुबस्तु सुबस्तु जग लखी सुलक्षण लोक। अर्थात ग्रह, औषध, जल, वायु और वस्त्र, ये सभी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाक दू नाम भेद विधि किन है, शशि शोषक पोषक समुझी जग जस अबजस दिन्हा। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इसके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम दो शुक्ल कर दिया है और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को घटाने वाला कहा जाता है। इस तरह जगत एक को सुयस और दूसरे को अपयस कहता है। ठीक है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदव सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। अर्थात जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पीतर गंधर्व, बंदव किन्नर राज निचर कृपा करो अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नब्बासी, सिए राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव हैं। कौन कौन से हैं? स्वदेज, अंडज, उद्विभज और जरायुज। ठीक है, ये पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब में भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोह, सब मिली करहु छाड़ी छल छो, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते बिनय करहु सब पाही। अर्थात मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सूझन एको अंग उपाओ, मन मति रंग मनोरथ राउ। अर्थात श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है, इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग या कुछ भी उपाय नहीं सूझ रहा है। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, अचरिये अमीय जग जुरई न जाची, छमी है सज्जन मोरी ठिठाई, सुनहि बाल बचन मन लाही। अर्थात मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पानी की है, परंतु जगत है कि उसमें तो छाछ भी नहीं जुड़ती है। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तोतरी बाता, सुन ही मुदित मन पितु अरु माता, हंसई कूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। अर्थात जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है ना, तो उसके माता पिता उन्हें खुश भाव से सुनते हैं, किंतु क्रूर और कुटिल और बुरे विचार वाले लोग होते हैं, वे दूसरों के दोषों को क्या करते हैं, धारण करते हैं और वे दूसरों को देखकर हंसते भी हैं। निज कबित कही लागन नेका, सरस हो अथवा अति फीका, जे पर भनिति सुनत हर्षाई, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। अर्थात रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता तो किसी अच्छी नहीं लगती, सबको अपनी कविता अच्छी लगती है, किंतु जो दूसरों की रचना को देखकर खुश होते हैं ना, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत ज्यादा नहीं है। जग बहु नर सर सरी संभाई, जे निज बाड़ी बढ़ही जल पाई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पुर विदु बड़ाई जोही।
अर्थात हे भाई, जगत में तालाब और नदियों के समान मनुष्य भी अधिक हैं जो जल पाकर अपनी बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी उन्नति से बढ़ते हैं। और समुद्र सा तो कोई विरला ही सज्जन होगा जो चंद्रमा के गुणों को देखकर ही उमड़ पड़ता है। अब दोहा है, भाग छोट अभिलाषु बढ़ करई एक विश्वास, पेई है सुख सुनी सुजन सब खल करी हई उपहास। अर्थात मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कही कल कंड कठोरा, बगदादुर चातकी हंसे ही मलिन खल विमल बत कही। अर्थात दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा, मधुर कंठ वाली कोयल तो कोए तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को, मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक ने राम पद नेहु, तिन्ह कह सुगद रास रस हेहु, भाषा बनी थी भोरी मति मोरी, हसीबे जोग हंसे नहीं खोरी। अर्थात जो एक तो कविता के रसिक है और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए कविता सुगत और हास्य का काम करेगी। पहले तो ये भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि भोली है, इससे ये हंसने के योगी है, हंसने में कोई दोष नहीं है। राम भगति भूषित जिय बजानी, सुनहि सुजन सुराही सुबानी, कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। अर्थात सज्जनगण तो इस कथा में श्री रामचंद्र जी की भक्ति से भूषित होकर सुंदर वाणी से सुनेंगे और इसकी सराहना करेंगे। तो मैं न तो कवि हूँ न वाक्य रचना में कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं और सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। अर्थात नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखी कागत कोरे। अर्थात इसमें काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है, ये मैं कोरे कागज पर शपथ लेकर सत्य सत्य कहता हूँ। एक दोहा, बनी थी मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो बिचारी सुन ही सुमिति जिनके विमल विवेक। अर्थात मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष और जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। एही में रघुमति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जगत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। बनिति विचित्र विचित्र सुकबि कृत जोही, राम नाम बिनु सोह न सोई, बिदु बंदनी सब भांति सवारी, सोह न बसन बिना बरबार नारी। अर्थात जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली स्त्री भी बिना वस्त्रों के शोभा नहीं पाती। सब गुण रहित कुकबि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहिए सुनहि बुद्धताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। अर्थात इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम और यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरे की भांति गुणहीन को ग्रहण करने वाले होते हैं। जतपि कबित रस एकु नाई, राम प्रताप प्रगट एक ही माई, सोई भरोस मोरे मन आवा, कही न सुसंग बड़प्पनु पावा। अर्थात यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तब फिर भी इसमें श्री राम जी का प्रताप है। मेरे मन से यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूम
तजई सहज करुआई, अंगरु प्रसंग सुगंध बसाई, बनीति बदेश वस्तु भली भरनी, राम कथा जंग मंगल करनी। अर्थात धुआं भी अंगार के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इसमें यह भी सबसे अच्छी समझी जाएगी। अब आगे की कथा अगले वीडियो में। धन्यवाद।